सर ने एक वर्ड बोले, मतलब एक वर्ड बोला था वहाँ पे कि हमें, अगर मैं बात करूँ, हमें 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगने वाले, 6 महीने हमें नहीं लगने वाले हैं, 6 मंथ हमें नहीं लगने वाले हैं। देन उन चीज़ों को सोच के मतलब हर कोई बंदा क्या आस लगा रहा है। मेरे को बहुत सारे कॉल आ रहे हैं ऐसे मेरे भाइयों के, बहनों के, एटलीस्ट मतलब वो इस चीज़ को लेके संतुष्ट हुए हैं इस बार कि पहली बार है सर ने एक टाइमलाइन लास्ट वाला के 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो 5 लग सकते हैं, 4 लग सकते हैं, 3 लग सकते हैं, 2 लग सकते हैं, 1 महीना हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ठीक, तो जिन लोगों के मेरे को कॉल आते हैं तो एक ही बात बोलते हैं कि भाजी चलो यार हम इतना तो पकड़ के चलते हैं कि कम से कम ये 5 महीने में या 5 महीने से थोड़ा बाद में ये डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये विश्वास है हमारा। एंड मैं प्राउड फील करता हूँ आप सब पे, एंड फ़ख्र महसूस करता हूँ कि यार वाकई में लोग ना, मेरे को आज जब मैं कहीं जाता हूँ या मिलता हूँ लोगों से, बड़े बड़े लीडर्स दूसरी कंपनीज़ के मिलते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं कि यार हमने ना ये ऐसा एक सिस्टम देखा है, ऐसा सिस्टम पहली बार देखा है। नो डाउट इससे पहले भी सिस्टम हैं ऐसे जहाँ पे लोग काम करते रहे हैं, काम करने के बाद बहुत बड़ी इनकम ना होने के बाद भी, ठीक है, वो किसी चीज़ को जब शिद्दत तक आप चाहने लगो ना, प्यार करने लगो या रिस्पेक्ट देने लगो, तो उसको छोड़ के जाने का मन नहीं होता। तो उन लोगों का मानना है कि यार पाजी जैसी बाजी आप सभी लोग ना, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, जितने भी ऑल लीडर्स हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, हमारे सभी भाई बहन जितने भी जो भी मंच को चलाते हैं, मंच संभालते हैं, इवन सबसे बड़ी बात अगर मैं करूं तो हमारे CEO मतलब ऐश मुफारी सर, रिस्पेक्ट उनकी इसलिए बनती है क्योंकि परिस्थिति कोई भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, कभी भी हो, वो बोलते हैं ना लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो सामने से आके बात करते हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं अगर गलत होती हैं, नहीं हो पाती हैं, मतलब उन चीज़ों को आपके सामने हम सबसे शेयर किया जाता है। क्योंकि पिछले 5-6 साल पहले जब ये सिस्टम को बनाया गया था, बनाया जा रहा था, ठीक है, उस टाइम किसी ने पूछा था एक मीटिंग में कि ये फाउंडर्स जो पोजीशन है इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, ये क्या कैसे बेनिफिट देगा, इसके क्या एक्स्ट्रा हो रहेंगे। तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि जो हमारे ये फाउंडर्स रहेंगे ना, ये वो चुनिंदा लोग रहेंगे जो पूरी दुनिया से मात्र 1% या 0.1% कितने रहने वाले हैं, ये कंप्लीट होल जर्नी को फील करेंगे, एंजॉय करेंगे, हमारे बीटा टेस्टर होंगे, इनसे हर चीज़ शेयर की जाएगी, इनको हर चीज़ बताई जाएगी ताकि आपको पता चल सके हर टाइम कि क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उस टाइम की बातें ना आज उन चीज़ों को मतलब एनालाइज करके फील होता है कि यार हाँ वाकई में, क्योंकि बड़े बड़े एम्पायर हमने बहुत बनते देखे हैं, फेसबुक देखा है, गूगल देखा है, मतलब ये कोई ऐसे नहीं है कि ओवरनाइट ये कंपनियां रातों रात बहुत बड़ी बन गई हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करने पड़े हैं। कई बार तो सिचुएशन ऐसी आई है कि कंपनीज बंद होने की कगार पे गई हैं, दिवालिया होने की कगार पे गई हैं। हम उन चीज़ों को देख नहीं पाए क्योंकि हम उसका पार्ट नहीं थे, हम उसको फील नहीं कर पाए क्योंकि हमारा वहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं था। नो डाउट, कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है, विदाउट एनी डाउट ऑन पैसिव डेफिनेटली आना है इसको, 1000%, 10,000% आना ही आना है। एंड कामयाब भी होना ही होना है। सक्सेस जो आप लोगों ने नहीं सोची है डेफिनेटली वैसी मिलने वाली है। उस टाइम आप रियलाइज करेंगे कि वाकई में जो चीज़ें उस टाइम बोलते थे वो सारी फैक्ट है एंड चीज़ें हुई हैं और हो रही हैं। हम लास्ट मीटिंग में कुछ लोगों ने देखा कि जो एनालाइज करते हैं चीज़ों को, जो क्लोजली वॉच करते हैं, उन्होंने देखा कि एस सर बैठे हुए हैं, उनकी बैक साइड पे एप्पल्स की बकेट में एप्पल्स पड़े हैं या विक्ट्री का एक निशान है। तो
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बयान नहीं की जाती, बोली नहीं जाती, क्योंकि आज तक पिछले 5-6 सालों से बोलते ही आए हैं। लोगों को ये लगेगा कि यार बोल बोल के, ठीक है, सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं। मेरे को पता है इस ऑडियो के बाद भी कमेंट्स बहुत सारे इतने प्यारे प्यारे आने वाले हैं, ठीक है। अरे कई बार बुरा फील होता है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आप समझो चीज़ों को। और हम ये चीज़ क्यों मान के चल रहे हैं कि ये 5 महीने या 6 महीने ही लगेंगे। ऐश सर को, हमारी जो टीम है, दुबई में जो टीम है, सिंगापुर में जो टीम है, ठीक है, ऐश सर का जो मेन फोकस है, आप समझो चीज़ों को, उनका फोकस ये नहीं है कि इनको 6 महीने में ही डन करना है। हमें पता है कि हमारा पेमेंट स्टक है, मार्केट में नहीं आया है, मान लो, तो पॉसिबिलिटीज है कि कभी भी आ सकता है। जब इतना बड़ा अंपायर बनाया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है, तो क्या उतने बड़े इन्वेस्टर नहीं आ सकते? क्या उतना बड़ा कुछ सरप्राइजिंग नहीं हो सकता? क्या वो लोग एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं? मैंने कभी बताया नहीं है, आज मैं शेयर करता हूँ। लास्ट, ऐसा नहीं है कि टच में नहीं रहते हैं या चीज़ें पता नहीं होती हैं, बट आदत नहीं है कि आके उनको बयान करना, आके उनको बोलना कि मुझे ये पता है, वो नहीं पता है। लास्ट 1 मंथ पहले से जब वो चीज़ें हो रही थी हैदराबाद में, कुछ चीज़ें अपसेट हो रही थी, गलत हो रही थी, तो उस टाइम मिस्टर जीवी राव ऑलरेडी हैदराबाद से, आपको पता है, उस एरिया से आते हैं, ठीक है। मैं, जीवी राव जी, ठीक है, तो हम टच में थे। तो उस टाइम वो मैसेज कन्वे किया था हमने। मिस्टर जुनैद हमारे डायरेक्टर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन आज सिर्फ इसलिए बोलना पड़ रहा है कि थोड़ा चीज़ों को, मतलब आप लोग रियलाइज़ कर पाओ, समझ पाओ। जुनैद सर को इस चीज़ की हमने इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दी कि ये चीज़ें हमें पता चल रही हैं, एंड एज सर से वो बात हुई प्रॉपर, उस चीज़ को लेके कम्युनिकेट हुआ। इवन मोहम्मद कमाल सर को, आप समझो, हमारे बोलने से पहले, देखिए हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा ये परिवार है, हमारा ये एम्पायर है। अगर इसको कहीं से कोई ठेस लगेगी तो पेन, दुख, तकलीफ हमें ही होगी। तो हमने अपनी तरफ से वो बेस्ट कोशिश करने की कोशिश की पहल, कि हम अपनी तरफ से इन्फॉर्म करें कि ये चीज़ हमें सुनने में आई है कि ये गलत हो रही है।